जय हिंद। आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रतिशत के कुछ आसान और कुछ कठिन प्रश्नों को बनाते हैं। सभी प्रश्न जो है वो एकदम आसान भाषा में और आपके समझने योग्य भाषा में बनाया गया है। इन प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और जहां नहीं समझ में आएगा वहां से आप वीडियो देखिएगा। लेकिन जब आप पहले से नहीं जानते हैं और पूरा सॉल्यूशन वीडियो से ही सीखेंगे तो सीखने के बाद भी प्रश्नों को लिख करके जरूर बनाइएगा। होता क्या है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको प्रश्न समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप उसको भूल जाते हैं। अगर आप वही बात कॉपी में लिख करके बना लेते हैं तो भूलने की जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए फिर ठीक है, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को बनाया जाए। पहला प्रश्न देख लीजिए कि क्या है। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए x और y में आपको संबंध दिया है। संबंध क्या है कि x जो है वो हमेशा y से 6 गुना बड़ा है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अगर मान लो कि y 1 है, y कितना है 1 है, तो x जो है ना वो 6 होगा, इससे 6 गुना अधिक होगा। अगर मान लो कि y का वैल्यू आपका 2 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, मतलब उसका 2 गुना रहेगा। ये आपका प्रश्न है। तो मान लेते हैं हम लोग कि x रेशियो जो y है वो हो गया 6:1। तो आप देख लो कि जो y का वैल्यू 1 है, इससे 6 गुना हो गया x का वैल्यू। अब आप निकालो जो निकालना है। निकालना है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत, तो कितने की कमी है, 5 की कमी है और बटा में 6 गुणे 100%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको 2 से कटा दीजिएगा तो यहाँ पर नीचे 3 और ऊपर हो गया 50। 50 में 5 का गुणा लगाओगे तो ये 250 बटा 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको बदलना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा ना तो ये होगा 83.1 बटा में 3%। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इन प्रश्नों को जब आप बनाते हो तो कई बार बनाना चाहिए आपको। जब आप बढ़िया से 2-3 बार बना लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न बनाने में आपको नहीं दिक्कत होता है। लेकिन आप एक बार बना करके फिर काफी दिनों तक छोड़ देते हैं, अब 1-2 महीना तक आप इसको नहीं देखते हैं, जिसके वजह से आप भूल जाते हैं। इसलिए कुछ दिनों के अंतराल पर रिविजन किया कीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 30% y के 5/6 के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात करें। देखिए तो ये प्रश्न बहुत आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं। आपको दिया गया है x का 30%, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो y के 5/6, तो 5/6 मतलब हो गया 5/6 के बराबर है। अब आपको x अनुपात y निकालना है। इसको हल कीजिएगा तो खुद x अनुपात y निकल जाएगा। x गुणे 30 बटा में 100 और इधर y गुणे 5/6। देखिए यहाँ पर कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको x अनुपात y निकालना है ना, तो पहले x और बटा में y, इसको बराबर से घटा दीजिएगा तो x बटे y हो गया और यहाँ हो गया 5/6। इसको जब दूसरे साइड में भेजिएगा तो यहाँ पर सभी गुणा में है तो दूसरे साइड में जाएगा ना तो उल्टा हो जाता है। जैसे 30/100 है तो उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 100/30। अब आप इसको कटा दीजिए, 5 से इसको कटा दोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6×5=30 होता है। इसको भी कटाया जा सकता है, 2 से कटा दोगे तो ऊपर 50 और नीचे 3। फिर इसको भी कटाओगे तो ये भी ऊपर आपका हो गया 25 और नीचे हो गया 3। तो इस तरह से x/y बराबर ऊपर में 25 और 3×3=9। अनुपातिक मान आपको पूछ रहा है ना, x अनुपात y, तो x अनुपात y बराबर आपको कितना हो गया, 25/9 हो गया। देखो ये वाला लाइन जो है उन बच्चों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं बनाने। लेकिन अगर आप पहले से सीखे हुए हो बनाने तो इतना के बाद ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं
कि बेटा मतलब का अनुपात ही हुआ, x अनुपात y ही हो गया, और यहाँ पर ऊपर वाला 25 हो गया और नीचे वाला 9 होगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख करके लिख सकते हैं 25:9, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी सीख रहे हैं, अगर वो इस तरह से बनाते हैं, पहले आप लिख लीजिएगा x/y बराबर 25/9, तो वो भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, अब फिर वो भी डायरेक्ट बनाने सीख जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं कि वो किस प्रकार का है। यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x-1 है तो x का मान क्या होगा। देखिए आपको लिखा हुआ है 160 का 20%, तो 160 गुणे 20/100 प्लस 50 का 10%, तो 50 गुणे 10/100 और बराबर के दूसरे साइड में x-1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए दिक्कत हो सकती है अगर आप सही तरीके से नहीं कटाइएगा तब, लेकिन सही तरीके से अगर आप इसको कटा दीजिएगा तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करो कि 1 0 से 1 0 खत्म करो, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म करो, तो यहाँ हो गया 16 दूनी 32, फिर प्लस यहाँ भी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, तो यहाँ हो गया 5। बराबर के दूसरे साइड में जो आपको -1 दिख रहा है उसको इस साइड में लेकर के आ जाइएगा, तो वो हो जाएगा +1 और उस साइड में बचेगा सिर्फ 1। और इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो 32 5 37 और 38, यानी कि x का जो मान है वो कितना है, 38 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो प्रश्न देखने से तो लग रहा था कि थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप इसको सही तरीका से कटाइएगा तो आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। संख्या a संख्या b की 8 गुनी है, संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है। देखिए a और b के बीच में आपको संबंध दिया है कि a है b से 8 गुना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है बनाने के लिए, आप क्या करो कि a रेशियो b लिख लो सबसे पहले, और देखिए कि आप यहाँ पर दूसरे साइड में कैसे लिखोगे। तो a के विषय में बताया गया है कि वो b से 8 गुना है, तो इस तरह से a का मान 8 हो गया और b का मान 1 हो गया। अब आप प्रश्न को आगे बनाइए। लिखता है कि b जो है वो a से कितना प्रतिशत कम है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत बराबर, यहाँ पर देखिएगा तो ये 7 को कम है ना, 8 - 1 निकालोगे 7, बटा में a का वैल्यू 8 हो गया और गुणे 100%। तो आपको इसको कटा दीजिए, तो 4 से कटा दीजिएगा तो ये 4 दूनी 8 होता है और ये 25 चौके 100 होता है। फिर यहाँ पर गुणा करोगे तो 25 साथ कितना होगा 175 बटा में 2 और प्रतिशत। अब आपको यहाँ पर भागा लगाना पड़ेगा, तो भागा लगाइएगा तो ये हो गया 87.5 और प्रतिशत। भागा लगा लीजिएगा, जिसको भागा लगाने में दिक्कत होगा 1-2 बार पहले भागा करेगा, ठीक है, फिर उसको आइडिया आ जाएगा। तो इस तरह से जो b है वो संख्या a से कितना कम है, तो 87.5%। ये किस विकल्प पर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। तो कभी भी इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिलता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे, उसको रेशियो के रूप में लिख लोगे, तब आपको प्रश्न बनाने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि y का x% बराबर z का y%, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न को देख करके बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे कि इसमें कोई भी नंबर दिया ही नहीं है, सभी अननोन क्वांटिटी दी गई है, एक्स वाई के टर्म में दिया है। तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्स वाई के टर्म को ही इजी बना लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे इजी बनाओगे। तो y का x%, तो y गुणे x बटा में 100 बराबर z का y%, तो इस तरह से z गुणे y बटा में 100। अब देख लीजिए यहाँ x 100 से 100 कट जाएगा, इसके बाद आप y गुणे x लिख लो और इधर z गुणे y लिख लो। ये दोनों भी गुणा में ही है, अगर बराबर के दूसरे साइड में y को हम ले आएंगे तो वो भी कट ही जाएगा बटा में होकर के, तो डायरेक्ट ही कटा देंगे यहीं से।
x बराबर कितना बचेगा, z बचेगा। तो इस तरीके से जो आपका x किसके बराबर है, z के बराबर है। अब आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो आप पाओगे कि इसमें ऑप्शन जो ए नंबर है वही सही दिया हुआ है। ए बरा इसमें आपको लिखा हुआ है x बराबर z। तो मेन बात ये नहीं कि यहाँ पर ये आंसर हो गया, मेन बात ये कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कभी भी प्रतिशत वाला जो भी प्रश्न आपको बनाना होता है तो आप उसको प्रतिशत हटा करके एक जो जनरल फॉर्म होता है उसमें नोट कर लीजिए। जब आप उस रूप में इसको लेकर के आ जाते हो तो खुद ही प्रश्न आपके लिए इजी बनेगा। हाँ, यहाँ पर हम y से y कैसे कटाएं वो बच्चे तो समझ गए होंगे जो काफी पढ़ने में ठीक हैं, लेकिन जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको शुरू में वो लोग मैथ उतना पढ़े नहीं है, तो उनको थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगी। तो वो देखो यहाँ पर समझ लो कि हम कैसे कटाए हैं। ठीक है, हमारे पास था y गुणे एक्स बराबर z गुणे y। तो हमने क्या किया कि यहाँ x छोड़ दिया और z गुणे y रहने दिया, बराबर के दूसरे साइड में y भेज देंगे तो वो हो जाएगा बटा में। तो y से y कट गया तो यहाँ मिल जाएगा x बराबर z, जो कि यहाँ पर हम लोग देख ही रहे थे कि गुणा में था तो डायरेक्ट ही कटा दिए थे। चलिए यहाँ पर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। देखिए मान लीजिए कि किसी स्कूल का टीम बन रहा होगा, उसमें से टोटल 40 बच्चों के छात्रों में से पूछा गया किसमें से किसको किसको फुटबॉल खेलना पसंद है। उसमें से 25% बच्चों ने बताया कि उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो आपको ये बताना है कि क्लासरूम में कितने बच्चे ऐसे थे जिनको फुटबॉल नहीं पसंद था। प्रतिशत में नहीं बताना, बस नंबर बताना है कि कितने स्टूडेंट थे जिनको फुटबॉल पसंद नहीं था। इस प्रश्न को हम दो तरीके से बनाएंगे, आप लोग दोनों तरीकों को ध्यान से समझिएगा और जिससे जो बना सकेगा पहले उसी तरीके से बना करके खुद को एक्सपर्ट बनाएगा उसमें, फिर दूसरे वाले तरीके को भी सीखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको पहले तो डायरेक्ट ही निकाला जा सकता है कि कितने छात्र ऐसे थे जिनको फुटबॉल पसंद नहीं था। जैसे मान लो कि 100 में से 25 बच्चों को पसंद है और बाकी को नहीं पसंद है, तो 100 में से जब 25 को पसंद है तो कितने को नहीं पसंद है, 75 को नहीं पसंद है, यानी कि 75% बच्चे जो है वो फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे बच्चे जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 75% छात्र ऐसा है जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए 40 गुणे 75 बटा में 100। इसको आप कटा सकते हैं, 25 से कटा दीजिएगा तो 25 तिया 75 और इसको 25 से कटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा 4 बार और 4 से 40 जो है वो 10 बार, यानी कि 30 ऐसा छात्र है जिसको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। एक तो ये तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने छात्रों को फुटबॉल खेलना पसंद है। एक दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ये निकाल लो कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो आपका दूसरा यहाँ पर जो रूल 2 है ये वैसे बच्चों के लिए है जो अभी मैथ सीखना शुरू किए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालो, फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे। तो आपको दिया गया है कि 25% जो छात्र है वो फुटबॉल पसंद करता है। तो इस तरीके से 40 गुणे 25 बटा में 100, 40 का 25%। तो इस तरीके से आपको ये 4 बार में कटेगा और यहाँ पर 10, यानी कि टोटल 10 को ऐसा बच्चा है जिसको कि फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन आपको तो निकालना थे कि वैसे बच्चे निकालने थे जिनको फुटबॉल खेलना पसंद ही नहीं है,
तो इसको आप अब नहीं निकालो, नहीं वाला में कैसे निकाल सकते हो? तो टोटल है 40 गो, -10 कर दोगे, यानी कि 30 गो ऐसा छात्र है जो कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है। तो जो बच्चे अभी शुरू किए हैं बनाने, तो वो प्रश्न को जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पढ़ करके बना सकते हैं, वो भी आंसर तक पहुंचेगा। और जो थोड़ा एक्सपर्ट हो गया है वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है, ठीक है। हालांकि दोनों के समय में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, मात्र थोड़ा सा समय का अंतर आएगा। यहाँ पर विकल्प बी जो है वो सही है, दोनों तरीके से बनाने पर विकल्प बी ही आया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 500 का 50% बराबर 2500 का कितना? तो देखो सारा प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन जो है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 2500 का कितना प्रतिशत 500 के 50% के बराबर होगा। तो आप देख लो यहाँ पर 500 का 50% बराबर 2500 का, मान लो कि यहाँ पर 100 होता है, ठीक है। तो 50% का मतलब होता है किसी भी संख्या की 50% का क्या मतलब होता है? उसका आधा होता है। तो 500 का आधा हो गया 250, और यहाँ पर ये गुणा में है तो गुणा को बराबर की साइड में ले आइएगा, तो ये तो हो जाएगा भागा में, तो ये हो गया नीचे में 2500, बराबर के दूसरे साइड में हो गया x। इससे आप कटा सकते हैं, कितने बार में कटा सकते हैं? 10 बार। ऊपर आपका 1 हो गया, तो इस तरीके से आपको मिलेगा x बराबर 1/10। देखो एक का मान ऐसा नहीं ना दिया है, कहीं भी x का मान ऐसा नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया हुआ है। तो प्रतिशत जब आपको निकालना है तो हो गया आपका 10 और गुणे 100 से गुणा कर देना, वो प्रतिशत निकलता है, इसे कटा दोगे तो ये 10 बार में। तो इस तरीके से 500 का जो 50% है वो 2500 के 10% के बराबर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब लड़के और लड़कियों की जो संख्या आपको दिया गया है वो अनुपात में दिया गया है। कितना दिया गया है? 13:12 दिया है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये कितने प्रतिशत लड़की है ये बताना है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है? 13:12 दिया है। पहला वाला लड़की है और दूसरा वाला लड़का है। हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, ठीक है। लड़कियों की संख्या किसमें बतानी है आपको? प्रतिशत में बतानी है। तो पहले तो ये जानो कि कुल छात्र कितने हो गए। तो कुल छात्र 13 और 12 जोड़िएगा तो 25 उस कक्षा में कुल छात्र हैं। तो लड़कियों की संख्या 13 है, कुल छात्रों की संख्या 25 है, और गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब 25 से इसको कटा दोगे तो 4 बार में 13 चौके 52%, यानी कि क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? 52% है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। ये बहुत एक आसान प्रश्न दिया हुआ था, बस लिखने का तरीका आप अगर समझ जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपके लिए आसान ही लगेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या है। देखिए संख्या का आप मान लो कि x है, तो संख्या का 45%, तो 45/100 बराबर उस संख्या से 70% कम, यानी कि x का 70/100 है। और कितना कम करना पड़ेगा आपको? इसमें से 15 को कम करना पड़ेगा। अब आप इसको हल कर लो, ये आपका हो गया 45x/100 बराबर के दूसरे साइड में इसको ले आ दोगे तो ये 70x/100 बराबर के दूसरे साइड में -15। यहाँ पर इसको एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 100। तो यहाँ पर ये हो गया 45x - 70x बराबर -15। जब इसको घटा दीजिएगा तो घटाने पर ये हो गया -25/100 x बराबर -15। तो x बराबर -15 गुणे 100/100
-25। माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 से कट जाएगा ये 4 बार। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। तो इस तरह से वो संख्या कौन सी है? संख्या है 60। तो देखो इस प्रश्न के मूल आधार यही था, x का 45% बराबर x का 70% -15। ये प्रश्न यहां से यहां तक पहुंचने में आपके पर्सनली क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से सीधे हल करके लिख सकते हो इस लाइन के बाद ये वाला, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है कि कैसे इसको समीकरण को हल करना है, तो उनको ये हल देखना चाहिए कि कैसे हल किया गया है, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद उनको भी इसमें से कुछ स्टेप को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल तो आप अगर मान लीजिए नए नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको उस प्रकार का सॉल्यूशन देना जरूरी है ताकि ये प्रश्न आपको पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 15% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? देखिए क्षेत्रफल में 2 बार काम लगेगा हम लोगों को, त्रिज्या का 2 बार काम लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हो? 2 बार काम लगेगा, एक ही बात का काम लगेगा। तो पहले बार में आपको 15% कम होगा, फिर दूसरी बार में भी 15% कम होगा, फिर प्लस -15 गुणे -15 बटा में 100%। देखो इसका यही मेन तरीका होता है बनाने का। अब अगर बोला जाएगा कि एक बार 15% कम किया जाता है और एक बार 15% बढ़ाया जाता है, तो कम करने के लिए माइनस, फिर बढ़ाने के लिए +15, फिर यहाँ पर लिखते कम करने के लिए माइनस और फिर यहाँ लिखते +15। अगर दोनों ही बार वृद्धि लिखता तो यहाँ भी +15, यहाँ भी प्लस, फिर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस लिखते हैं। अब आप देखो -15 और -15 मिलकर के हो गया -30 और प्लस माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कटाया जा सकता है, 5 से कटेगा 3 बार में और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, फिर ये भी 5 से कटेगा 4 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। तो आपको मिल जाएगा 9/4 और यहाँ पर प्रतिशत। इसको आपको हल करना है तो -30 रहने दीजिए, क्योंकि सारा आपका जो आंसर है वो दशमलव में दिख रहा है। कोई भी ऑप्शन इसमें जो है वो सब दशमलव में दिया हुआ है, यहाँ पर भी दशमलव में आएगा। आप जब 9 में 4 से भागा करते हो तो ये 2.25 हो जाएगा। 30 में से 2.25 जब माइनस करोगे तो ये आपको हो जाएगा -27.75%। तो इसी से मिलता जुलता जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा। कोई भी ऑप्शन आप देखते हैं तो इससे मिलता जुलता सिर्फ ऑप्शन जो डी है वही है। आप इसको लिख सकते हैं 27.7%। यहाँ जो माइनस का चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इतने की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये आपका कमी प्रतिशत था। अगर यहीं पर प्लस का चिन्ह आया रहता तो होता वृद्धि। प्लस का चिन्ह ये बताता है कि वृद्धि हो रही है और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि कमी हो रही है। यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 27.7% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही है। ठीक है, इन प्रश्नों का समाधान देखने के बाद अब आपको लग गया होगा कि आपके लिए भी मैथ सीखना ज्यादा कठिन नहीं है। आप सभी प्रश्न लिख करके कॉपी पर एक एक बार बना लीजिएगा और जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न बनाने अच्छे से आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर धन्यवाद।